तो आज की क्लास में हम पार्टिकल सिस्टम देख रहे हैं कि पार्टिकल सिस्टम हम अपने एडवर्टाइजमेंट में पार्टिकल सिस्टम को कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और उससे क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो पार्टिकल सिस्टम हम नॉर्मल ज्योमेट्री के लिए भी यूज़ करते हैं और आपको टिनी छोटे ज्योमेट्री पार्टिकल्स बनाने हैं तो उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के पार्टिकल सिस्टम्स हैं। जो ये हमारे पास पार्टिकल सिस्टम है, इनमें से दो, जो ये पी एरे और पी क्लाउड है, ये थोड़ा सा टोटली डिफरेंट है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि पी एरे और पी क्लाउड ये ज्योमेट्री बेस्ड क्लाउड्स हैं, मतलब हमारे पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं, एमिटर्स। और ये जो एमिटर्स हैं, ये एमिटर्स हम इंडिविजुअली अलग अलग फ्लो के लिए काम करते हैं। इसमें से स्प्रे जो है ये एक सिंपल पार्टिकल सिस्टम है और स्नो भी आपका सिंपल पार्टिकल सिस्टम है। इन दोनों पार्टिकल सिस्टम को अगर हम देखें तो ओवरऑल दोनों की बस जो टाइमिंग है, जो स्पीड है गिरने की, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। लाइक मैं इसको प्ले करके देखें तो ये एक स्नोफॉल की तरह से गिर रहा है और वो एक वाटर ड्रॉप्स की तरह गिर रहा है। अगर हम इनके पैरामीटर्स को देखें तो ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे हम, कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वही स्पीड, आपको वेरिएशंस, टम्बलिंग। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे टम्बलिंग और वो नहीं मिल रही है। बस ये जो है ये बेसिकली रेन के लिए है कि आप व्यू पोर्ट पे क्या रखना चाहते हैं और रेंडर में क्या रखना चाहते हैं। व्यू पोर्ट पे अगर आप जीरो भी कर देते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन रेंडर में आपको वो चीज़ विजिबल होगी। मतलब अभी यहाँ पे हमारे को बहुत कम दिख रहे हैं पार्टिकल। अगर मैं अल्फा ऑन करूँ तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सेम कलर है, वो इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ से पार्टिकल साइज चेंज करते हैं कि लाइक मैं वाइट कर देता हूँ और उसको रेंडर करता हूँ, तो वो डिफ़ॉल्ट थोड़े से दिखने लग गए, लेकिन बहुत छोटे हैं। तो मैं ड्रॉप साइज को अगर बढ़ाता हूँ और रेंडर करता हूँ तो हमारे को वो ड्रॉप्स दिखने लग गई कि वो एक ड्रॉप्स की तरीके से है। तो अगर मुझे कोई रेन के लिए ही चाहिए तो मैं डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकता हूँ। जो ये आ रहे हैं इसके अंदर हमारे पास थोड़े से, इसके बाद मतलब सेकंड लेवल पहुंच जाता है। इसके अंदर हमारे को कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ और इसको डिलीट करने के बाद मैं इसके पैरामीटर्स को एडिट करता हूँ। इसके पैरामीटर्स एडिट करने में हमारे को क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे आपको जो चीज़ मिल रही है वो है कि यहाँ पे हम व्यूपोर्ट काउंट और ये तो कर ही सकते हैं, प्लस आप यहाँ से स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। कि जैसे हम उसमें स्पीड को चेंज कर रहे थे, यहाँ पे भी हमारे पास स्पीड वेरिएशंस हैं। अब यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है वेरिएशंस, कि आप स्पीड की वेरिएशंस को भी डिफाइन करना चाहते हैं। कि मतलब जो आपके पास स्पीड 9 है तो आप वेरिएशन 2 दे देंगे तो बीच बीच में वो फ्लक्चुएट करेगी, मतलब कभी कम या कभी ज़्यादा। जैसे अगर हम प्ले करें इसको तो आप देखेंगे कुछ तो बहुत फास्ट जा रहे हैं और कुछ बहुत स्लो जा रहे हैं। तो आप दोनों में से उन चीज़ों को, इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसकी स्पीड वेरिएशन 0 कर दूँ तो सब कांस्टेंट स्पीड पे गिर रहे हैं, लेकिन अगर मैं वेरिएशन दे देता हूँ तो वो अलग अलग एंगल में है और स्पीड उनकी किसी की ज़्यादा तेज है, किसी की कम है। तो आप वेरिएशन देना चाहते हैं तो आप वेरिएशन डिफाइन कर सकते हैं। टम्बलिंग मतलब होता है रोटेशन। अगर हम चाहते हैं पार्टिकल यहाँ से देखें तो ये पार्टिकल जो रोटेट हो रहे हैं, कुछ वर्टिकल है, साइज छोटा है इसलिए हमारे को विजिबल कम हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले फ्लेक साइज को इंक्रीज कर देता हूँ जिससे पार्टिकल सिस्टम हमारे पास बड़ा हो जाए। रेंडर किया तो पार्टिकल देखो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग फ्लो में रेंडमनेस आ गई उस सीन के अंदर। अब अगर मैं चाहूँ कि टम्बलिंग जो है मैं और ज़्यादा रखना चाहता हूँ तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो पार्टिकल और ज़्यादा रोटेट हो गए। मतलब यहाँ से प्ले करें तो देखो वो पूरे घूम घूम के चल रहे हैं। उन पार्टिकल सिस्टम को हम ज़्यादा रोटेट करना चाहते हैं या कम रोटेट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं टम्बलिंग 0 करता हूँ तो वो सिंपल स्ट्रेट फॉर्म में ही जा रहे हैं। रेंडमनेस तो आएगी उनके अंदर, लेकिन वो रोटेट नहीं होंगे ज़्यादा। टम्बल रेट बहुत ज़्यादा तेज तेज हमारे को चाहिए या 0 चाहिए? 0 रखेंगे तो सब हमारे पास धीरे धीरे रोटेट, मतलब ये रोटेट नहीं होंगे, जिस एंगल में गिरे उसी फ्लो में एंड तक जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि आप टम्बल रेटिंग इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको टम्बल वैल्यू भी देनी पड़ेगी, तभी ये काम करेगा। अब जो ये फ्लेक्स दिख रहे हैं ये हम कैसे चाहते हैं? ट्रायंगुलेट चाहते हैं तो आप यहाँ से उसकी जो रेंडर है वो ट्रायंगुलेट कर सकते हैं। आप फेसिंग चाहते हैं तो आप फेसिंग कर सकते हैं। फेसिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एंगल से देखो वो फेसिंग आपकी तरफ कोई रहेंगे। तो कोई कभी ऐसा पार्टिकल सिस्टम बनाना हो जिसमें आपको वो, उसके ऊपर टेक्सचर आपने अप्लाई किया और वो आपकी तरफ ही फेस करता रहे, तो आप उस केस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी 6 पॉइंट ले लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट स्टार शेप ही। और मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो आप मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। कि जैसे मैं वाइट कर देता हूँ, रेंडर करता हूँ तो ये वाइट टोन हमारे पास आ रहा है। स्टार्ट टाइम लाइक ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। जब मैं यहाँ पे 0 पे होता हूँ तो कुछ नहीं है और धीरे धीरे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अगर हम स्टार्ट को थोड़ा सा माइनस में कर देते हैं, जैसे -20, तो वो पार्टिकल 0 पे भी हमारे पास दिखेंगे
कि मतलब इतने पार्टिकल्स डिफॉल्ट ही जनरेट होके वो एक कांस्टेंट स्पीड, तो अगर हमारे को लूपिंग चाहिए होती है तो उस केस में हमें माइनस में ही अपने पार्टिकल सिस्टम को रखना पड़ता है। यहाँ लाइफ लाइक वो कितनी देर के निकले, लाइक वो यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है, सपोज मैं यहाँ पे 0 करता हूँ कि 0 से पार्टिकल स्टार्ट हो और वो 30 तक जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 30 से पहले ही वो ख़त्म हो जाए, मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ तक इतने ही पार्टिकल बस जनरेट हो, तो मैं यहाँ 30 की जगह 10 कर देता हूँ। तो 10 पे ही हमारे पास पार्टिकल उससे ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि हमने उनकी 10 ही रखी है मैक्सिमम लाइफ, तो वो 10 तक जाके वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लाइफ खुद सेट कर सकते हैं कि कितना आपको उसको चेंज करना है। अब जैसे अगर मैं सपोज इसको एक स्नोफॉल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं इस स्नोफॉल के लिए यहाँ पे फेसिंग। तो फेसिंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं और मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ, चेंज करता हूँ लाइफ को 30, तो हमारे पास इस तरीके से पार्टिकल सिस्टम, और मैं एमिटर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आर, और इसको इस तरीके से फ्लेक्स को ज़्यादा ले लेता हूँ। अब जैसे यहाँ से मैं प्ले करूँ तो वो पार्टिकल इस तरीके से नीचे गिर रहे हैं। अभी जो रेंडर करके देखें तो वो पार्टिकल इस तरीके से फेसेस दिख रहे हैं उस ज्योमेट्री के। तो मैं थोड़ी लाइफ को और बड़ा कर देता हूँ, स्पीड ज़्यादा रख लो, चाहे लाइफ को भी बढ़ा लो, दोनों में एक ही प्रोसेस है। यहाँ से प्ले किया तो हमारे को इस तरीके से दिख रहे हैं, और यहाँ पे करेंगे तो बहुत सारे फ्लेक्स काम कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि लाइक जो हमने ये ड्रॉ किया इसके अंदर स्नोफॉल्स ही दिखे, लेकिन ये क्यूब दिख रहे हैं, मतलब एक वाइट फेस दिख रहा है। तो मैं मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। इस पे आप जो भी मटेरियल अप्लाई करेंगे वो हर एक फेस पे एक अलग अप्लाई होगा। तो मैं इसमें ओपेसिटी में डाल देता हूँ ग्रेडियंट रैम्प। तो ग्रेडियंट रैम्प डालने से रेंडर करके देखें तो देखो सब में ग्रेडियंट आ गए जो भी हमने पार्टिकल्स यूज़ किए। तो मैं लीनियर से इसको रेडियल कर देता हूँ कि मुझे रेडियल चाहिए, लेकिन अभी अपोजिट हुआ है कि अंदर सेंटर में ट्रांसपेरेंट आया, बाहर हमारा ओपेक है। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक यहाँ से हम इसको वाइट, इसको भी वाइट और इसको ब्लैक कर लेते हैं। अब रेंडर में देखें तो वो हमारे को ड्रॉप्स इस तरीके से दिख रहे हैं। तो आप कितना उसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं उतना आप एरिया ले सकते हैं कि वो स्नो जैसा लगे। कलर आप चाहते हैं वाइट ही, तो मैं यहाँ से वाइट कलर ले लेता हूँ और सेल्फ इल्यूमिनेशन को बढ़ा देता हूँ जिससे वो और ज़्यादा वाइट हो जाए। तो आप इस तरीके से उसको एक स्नो बॉल की तरीके से ले सकते हैं कि हम ज्योमेट्री को डायरेक्टली ऐसा बनाना चाहते हैं। ये बहुत लिमिटेड और सिंपल पार्टिकल सिस्टम क्रिएट होते हैं। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सुपर स्प्रे। सुपर स्प्रे बेसिकली ज़्यादातर तो यूज़ होता है कि हम कोई वाटर फाउंटेन बना रहे हैं उसके लिए यूज़ करना है, या फिर अब सपोज आपकी एक बॉटल है, बॉटल को आपने रोटेट किया, उसके अंदर से मेरे को पानी निकलता हुआ चाहिए, तो आपके जो पानी ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो सब पार्टिकल सिस्टम ही क्रिएट होंगे, मतलब हम उनको एज अ ज्योमेट्री ही क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं, ये कई जगह यूज़ होगा। तो जैसे मैं एक पार्टिकल लेता हूँ और मैं इसको रोटेट कर देता हूँ और ऐसे देखता हूँ, तो ये एक लेज़र की तरीके से अभी पार्टिकल निकालेगा और उसने पार्टिकल सीधे भेज दिए। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो पार्टिकल सिस्टम क्रिएट कर रहा है ये थोड़े से मेरे को फैले हुए चाहिए, या मैं इसको ज़्यादा देर तक चाहता हूँ। तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ हमें राइट साइड में यहाँ नीचे मिलेगी मॉडिफायर में। तो हम बेसिक पैरामीटर देखते हैं पहले। बेसिक पैरामीटर्स में हमारे पास क्या है कि इस ज्योमेट्री के अंदर हम स्प्रेड को चेंज करते हैं। स्प्रेड होता है कि लाइक आपको एक्स एक्सिस में आपको स्प्रेड करना है, तो हम इसको यहाँ से एक्स स्प्रेड करते हैं, और आपको ऊपर नीचे भी स्प्रेड करना है तो आप ये वाला ऑफ प्लेन भी स्प्रेड कर दोगे। तो एक बार हम 180 कर दिया तो मतलब पूरी चारों तरफ इक्वली, और एक जैसे होता है ना डोम की तरीके से सेंटर से लाइट निकली और चारों तरफ इक्वली फैली कोन की तरीके से। अब मैं चाहता हूं कि जो ये हमारे पास शेप आ रही है बहुत कम दिख रही है, क्योंकि हमने परसेंटेज जो पार्टिकल्स की देख रहे हैं वो 10% ही देख रहे हैं। तो मैं इसको 100 कर देता हूं कि मैं 100% देखूं कि एग्जैक्टली जो वैल्यू मैंने डाली हुई है उसकी 100% ही व्यू पोर्ट पे दिखाओ। तो मैंने 100 कर दिया जिससे वो देखने में ज़्यादा दिखने लगे पार्टिकल, और वो किस तरीके से जा रहे हैं हम देख सकते हैं। अब पार्टिकल हो क्या रहा है कि यहाँ से एमिट हो रहे हैं और एक साथ यहाँ से निकल रहे हैं। अभी मैं रेंडर करूँ और देखूँ तो मेरे को बहुत टिनी पार्टिकल्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ व्यू पोर्ट पे जो ये टिक्स दिख रहे हैं, टिक्स की तरह जगह मुझे मैश ही दिखे। तो मैश ऑन करूं तो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल दिख रहे हैं, लेकिन साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह से वो विजिबल नहीं है। तो मैं एमिटर को अगर हाइड करना चाहता हूं तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो रेंडर में नहीं आएगा। अब हम पार्टिकल के स्टाइल को, मतलब जो हमने पार्टिकल की ये तो देख लिया कि हमने एमिटर की सेटिंग कर ली कि हमें इतना पार्टिकल
यहाँ से एमिट करना है, मतलब जो हम पार्टिकल को स्प्रेड करना चाहते हैं। अब पार्टिकल की जनरेशन को एडिट करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूज रेट, यूज टोटल। यूज रेट का मतलब है कि 24 फ्रेम्स में 10 पार्टिकल एक साथ निकलते जाएं, मतलब हम पर फ्रेम 10 पार्टिकल्स निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमारे को इतने सारे पार्टिकल दिख रहे हैं। अगर आप पार्टिकल ज़्यादा चाहते हैं आप इसको इंक्रीज करोगे, पार्टिकल्स और ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपके ऊपर है हम कितने पार्टिकल अफोर्ड कर सकता है हमारा सिस्टम, आप उसके अकॉर्डिंग उतना ही अच्छा डिटेल्ड वर्क कर सकते हो। कि अगर आपको सैंड चाहिए तो आपको लाखों में पार्टिकल्स चाहिए, तो मतलब आपकी रैम और सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस पर ज़्यादा जाना। लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे को बबल्स और इस तरीके के इतने पार्टिकल्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यही मान लेता हूँ कि ये एक इतने पार्टिकल सफिशिएंट है यूज रेट में। अगर मैं यूज टोटल कर दूंगा तो 100 मैंने अगर यहाँ मेंशन कर दिया तो 100 से ज़्यादा पार्टिकल नहीं निकलेंगे। तो अगर आपको एग्जैक्टली इतना चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि हर फ्रेम पे ज़्यादा पार्टिकल होते चले जाएं, तो आप यूज रेट को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है स्पीड, कि आपके जो पार्टिकल्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं, लाइक मैं यहाँ से 0 से स्पीड से ले रहा हूँ, तो आपको पार्टिकल कितने स्लो देने हैं। अगर हम स्लो करेंगे तो उसका ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा, तो वो अल्टीमेटली वो बस यहीं तक जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। अब जब ये हमारे पास थ्रो हुआ पार्टिकल, तो पार्टिकल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एमिट स्टॉप 30 कर रखा है, मतलब जो एमिटर है वो 0 से लेकर 30 तक तो पार्टिकल निकालेगा, उसके बाद पार्टिकल निकालने बंद कर देगा। तो आप चाहते हैं कि हम उस एमिटर से कंटिन्यू पार्टिकल निकालें, तो आप यहाँ से इसको 100 कर सकते हो, जिससे 0 से लेकर 100 तक पार्टिकल निकलते ही रहें। ये तो हुआ एमिट। एमिट स्टार्ट हो रहा है 0 से, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और 100 तक निकलते रहेंगे। डिस्प्ले अंटिल 100 का मतलब है कि आप कोई पार्टिकल को यहाँ से बना रहे हैं तो वो पार्टिकल एंड तक, अगर हम चाहते हैं कि वो दिखते रहें तो हम इसको 100 रख रहे हैं। अगर आप इसको 0 कर दोगे तो पार्टिकल दिखेंगे ही नहीं। तो मतलब डिस्प्ले एक तरीके का विजिबिलिटी आप बोल सकते हैं इसको। लाइफ इज लाइक एक पार्टिकल जो 0 से, जैसा उसमें था वही सेम यहाँ पे है, कि हम 0 से पार्टिकल निकले और 30 पे जाके वो खत्म हो गए। तो आप यहाँ से पार्टिकल सिस्टम देख सकते हैं कि अगर मैं ज़्यादा लाइफ रखूँगा तो वो देर तक, मतलब यहाँ से हम पार्टिकल वो कंटिन्यू दूर तक जाते रहेंगे। अगर मैं लाइफ को कम कर दूंगा तो पार्टिकल कम होते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे हम कम कर रहे हैं, तो अगर आप जैसे कोई इस तरीके का बना रहे हैं कि जैसे फायर होता है ना, एग्जॉस्ट होता है किसी प्लेन के पीछे लगा होता है, उस तरीके के पार्टिकल सिमुलेशन करने, तो आप इस तरीके से देंगे। या फिर आपका कोई ऐसी चीज़ है कि जैसे वो होता है ना, रॉकेट होता है, रॉकेट के पीछे से एग्जॉस्ट निकल रहा होता है, तो उस तरीके की चीज़ें बनानी है तो आप उस केस में इसका यूज़ करेंगे। तो लाइफ आप मतलब इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब जो पार्टिकल हम इंक्रीज जो हमने क्रिएट किए हैं उसको हम साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। जितना हमें पार्टिकल चाहिए हम उतना साइज़ बढ़ा के पार्टिकल को देख सकते हैं। अब लेकिन एक चीज़ को देखें तो पार्टिकल्स स्टार्टिंग में छोटे हैं, फिर बड़े हो रहे हैं और फिर एंड में भी छोटे हो रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये यहाँ पे जो हमारे को दे रखा है ग्रो फॉर फेड फॉर, मतलब ग्रो जब हो तब 10 पार्टिकल्स का साइज हो, मतलब छोटा सा हो, देन फिर 100 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है एंड में, क्योंकि फेड भी 100 दे रखा है। लेकिन अगर आपको इक्वली चाहिए तो आप इसको 0 कर सकते हैं, तो जिससे वो जैसा पार्टिकल निकला था वैसा ही वो एंड होगा। तो अगर आप फेड में ज़्यादा चाहते हैं तो आप फेड छोटा कर सकते हैं, जिससे वो इस तरीके से लगे कि हाँ यहाँ तो एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा हो और यहाँ पतला होता जा रहा है। तो आप इसके इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जो हम पार्टिकल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि लाइक मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को इसकी जगह कोई ऐसा कि ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे बल्ब टाइप की ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को ये कोई लेमन स्लाइस है, उस तरीके की कोई ऑब्जेक्ट बनानी है, तो वो सब चीज़ें हम चेंज करेंगे पार्टिकल टाइप्स में। पार्टिकल टाइप्स क्या करते हैं? पार्टिकल टाइप्स में है यहाँ स्टैंडर्ड पार्टिकल्स, मतलब जो डिफ़ॉल्ट पार्टिकल्स हैं। स्पेशल, लाइक यहाँ पे आप शेप्स जो उन्होंने अलग अलग तरीके की दे रखी है, स्पेशल लेना चाहते हैं आप, कांस्टेंट लेना चाहते हैं, 6 पॉइंट लेना चाहते हैं, क्यूब बनाना चाहते हैं, फेसिंग करना चाहते हैं, टेट्रा करना चाहते हैं, या स्फेयर करना चाहते हैं। तो ये सब आपके हाथ में है कि आपको क्या बनाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्फेयर लूँ तो ये एक स्फेयर एक नॉर्मली बबल की तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। कैसे? वही सेम प्लगइन हमने यहाँ पे फिल्टर डाला और अप्लाई कर दिया हमने अपना जो भी हमारे को चाहिए, उस तरीके से हम अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पे पार्टिकल्स अप्लाई कर देगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो मैं उसकी फाउंडेशन सिर्फ इतनी कर लेता हूँ, रेंडर करके देखूँ तो मुझे छोटे छोटे बबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं स्टैंडर्ड में जाके रेट्रेस्ड यूज़ कर लूँ यहाँ पे, तो वो रेट्रेस मतलब वो ट्रांसपेरेंट हम चाहते हैं, तो मैं उसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ और हल्का सा रिफ्लेक्शन भी रख लेता हूँ।
रेंडर करके देखूं तो देखो आपको छोटे छोटे बबल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि ये इस तरीके का ऑब्जेक्ट है और पार्टिकल जनरेशन में मैं इसको भी ऐसे फैला देता हूँ, तो अब ये पूरा चारों तरफ इक्वली फैल गया। मतलब ये देखो इस तरीके से हमारे पास चारों तरफ आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑफ स्प्रेड भी बढ़ा दिया। तो आप चाहते हैं कितना, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा एरिया नहीं फैलाना। तो ये इस तरीके से हमारे पास बबल निकल रहे हैं। और अगर मैं ये किसी ग्लास के अंदर हो कि ये एक ग्लास है 1, और मैं यहाँ से इसको फिलेट कर देता हूँ, इसको थोड़ा इधर, यहाँ से मैं बोलता हूँ लेथ मिनिमम, और इस पर शेल डाल देते हैं थिकनेस के लिए, जिससे वो अच्छा आए उसका सीन। लेथ में मैं थोड़े सेगमेंट ज़्यादा रखता हूँ जिससे वो स्मूथ रहे। कन्वर्ट कर लिया पॉली में। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़े से मेरे को कुछ वो भी क्रिएट करना है, पानी या कुछ ऐसा। तो मैं सपोज इसको तो मैं ग्लास ही मान लेता हूँ कि ये एक नॉर्मल ग्लास है। तो मैं ग्लास के लिए इस बार ये वाला यूज़ करता हूँ, रिफ्लेक्ट वाला। रिफ्रैक्शन में यूज़ करते हैं रे ट्रेस। और इतना नहीं चाहिए तो यहाँ से रिफ्लेक्शन थोड़ा सा हम कम कर देते हैं 25, और स्पेकुलर बढ़ा देते हैं। जैसे हम स्पेकुलर बढ़ाएंगे शाइन आएगी। अब हम चाहते हैं कि अंदर की तरफ भी थोड़ा सा वो रहे, तो मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके इसको थोड़ी देर के लिए बाहर करता हूँ। अब आपको चाहिए कि सिर्फ हमारे को उतना पार्ट ही हमारे को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से इतना पार्ट हटा देते हैं कि ये नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही हमारे को फिल चाहिए अंदर। और ये एरिया ग्रो करके आप डिलीट भी कर सकते हो। 3 सिर्फ ये वाला पार्ट, आर शिफ्ट प्रेस करके हमने इस तरीके से इसके अंदर और सेगमेंट ऐड कर दिए, जिससे हम इसके अंदर कुछ इफेक्ट दे पाएँ। तो 4 ये वाला पॉलीगन पिक किया, ग्रो किया, इतना हमने पार्ट ले लिया, और इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ। टिल्ट करने का मेन है कि हम जैसे जो सीन ले रहे हैं उसको आप हल्का सा टिल्ट करना चाहते हो टिल्ट कर दो, और श्रिंक करके आप यहाँ पे इसको नॉइज़ भी दे सकते हो। नॉइज़ सिर्फ फिर इतने पार्ट में ही आएगी। तो हमने जी एक्सिस थोड़ी सी टम्बलिंग कर दी, यहाँ पे चेंज करा, और फ्रैक्टलनेस ज़्यादा रखी जिससे वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिखे। नाउ पॉली में कन्वर्ट किया। अब मैं इसको टर्बो स्मूथ अप्लाई करूँगा तो थोड़ा सा हमारे को हेजीनेस सी दिखेगी वाटर की। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऑल्ट ए और इसको पाइवेट टू पाइवेट मैच कर देते हैं XYZ, जिससे वो बिल्कुल उसके अंदर चला जाए। उसके अंदर जाने के बाद अब हम उस ज्योमेट्री को, जो हमने ज्योमेट्री क्रिएट की है, उसमें हम थोड़ा सा पानी के लिए एक और रिफ्लेक्शन डाल देते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास हम इसको रे ट्रेस से बनाते हैं। और यहाँ से कलर, जो भी हमें कलर चाहिए हम कलर ले सकते हैं। कि सपोज हम कोक टाइप का ही कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, और तो हमने डार्क ब्लैक ले लिया, या जो भी हमारे को कोई डिफरेंट कलर चाहिए हम उस तरीके से ले लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बाहर जा रहा है तो आप इसको रिलैक्स कर दो, रिलैक्स से वो थोड़ा सा अंदर हो जाएगा। जो पिक्सल्स हैं वो हमारे पास थोड़े से एनहेंस हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे रेंडर करके देखें तो वो इस तरीके से हमारे को वाटर दिखना शुरू होगा। अब आपके पास यहाँ जो ये बबल्स हैं, लाइक अगर ये भी पूरा ट्रांसपेरेंट होता जो हमने ये लिया है, तो हम इसको सेमी ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। रेंडर करके देखेंगे तो देखो वो अंदर हमारे पास बबल्स किस तरीके के दिख रहे हैं। अभी ये बबल्स बहुत ज़्यादा बाहर भी जा रहे हैं, जो हमने बबल्स पिक किए हैं। कि यहाँ से देखें तो ये चारों तरफ स्प्रेड हो रहे हैं जो आउटर साइड में। तो मैं यहाँ से स्प्रेड से उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे ज़्यादा दूर स्प्रेड इधर भी नहीं करना, और स्प्रेड कम करो जिससे वो इधर की तरफ है। F3 करके देखेंगे तो वो इस तरीके से हमारे पास पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब इसका प्रॉब्लम ही यही है कि ये इतना बड़ा, मतलब जो एमिटर हमने क्रिएट किया है वो एक पॉइंटेड एमिटर है।
तो अगर हमने यूज़ किया होता इसकी जगह कोई ऐसा जो थोड़ा सा आइकन उसका बड़ा होता है एरिया निकालने का, तो हम यूज़ करते हैं उसकी जगह ब्लिज़ार्ड। बट अभी तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, रेंडर करके देखते हैं। तो आपको देखो उसके अंदर बबल्स हमारे को विजिबल होने शुरू हो जाएंगे, और ये जो बैंड आपको दिख रहा है वो उस वजह से है, IOR की वजह से, कि हम यहाँ से अलग एंगल से देखेंगे तो हमें अलग शेप में उस तरीके की विजिबिलिटी आएगी। तो मैं पीछे 8 प्रेस करके कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट कलर, जिससे विजिबल अच्छे से हो जाए। और यहाँ से रेंडर करता हूँ। तो हमारा ग्लास के अंदर वाटर, और वाटर के अंदर छोटे छोटे बबल्स। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि नहीं, मेरे को इस तरीके का प्लग मतलब नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये थोड़ा सा फैला हुआ सब पार्टिकल्स निकले, तो मैं यूज़ करूँगा ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड क्या करता है, सारी वही सेम सेटिंग है, बट इसका जो आइकन होगा वो बड़ा है, मतलब चौड़ा, जो हम एक पॉइंट से देख रहे थे यहाँ पे हमारे पास वो फैले हुए दिखेंगे। तो मैं इसको रोटेट करता हूँ कि हमारे को थोड़े से इस तरीके से, तो हमें इसमें स्प्रेड और ये सब सेट नहीं करने की ज़रूरत। और मैं यहाँ से पार्टिकल 100% ही देखता हूँ कि इतने पार्टिकल्स हमें चाहिए। और जो हमारे पास एमिटर है वो हमने देख ही लिया कि हमारे का एक स्क्वायर है, तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, मतलब पानी के अंदर से हमारे को बबल्स बाहर नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं या फिर लाइफ को कम कर सकते हैं। तो मैं लाइफ को यहाँ से कम करता हूँ, जिससे सिर्फ पार्टिकल यहीं तक रहे। तो जो पार्टिकल्स हम एमिट होंगे वो सिर्फ वहीं पे ही उतने ही एमिट होंगे। अब यहाँ पे आगे के बाद बंद हो रहे हैं, क्योंकि 30 पे मैंने पार्टिकल बंद कर रखे हैं निकलने। तो आप चाहते हैं तो आप इसे 100 तक रख सकते हैं, जिससे पार्टिकल कंटिन्यू निकलें। लेकिन ये एक वियर्ड लग रहा है कि 0 पे पार्टिकल्स यहाँ पे एमिट हो रहे हैं, तो मैं इसको माइनस में कर देता हूँ कि इतने पार्टिकल्स तो डिफ़ॉल्ट हो ही। तो हम 0 पे रखेंगे तो वो पार्टिकल इस तरीके से ही उस सीन पे तब तक वो रहेंगे। स्पीड बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर हम स्पीड कम करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके पार्टिकल ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको फिर यहाँ से लाइफ ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने स्पीड कम कर दी है। स्पीड कम करने से उसका ट्रैवलिंग टाइम कम हो गया। अब हम प्ले कर रहे हैं तो वो नॉर्मली इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं वही चाहता हूँ कि लाइक इसका साइज़ आपको क्या रखना है, आप इसको मैश में देखो कैसा दिख रहा है। आप चाहते हैं कि पार्टिकल टाइप में, मैं इसको भी स्फीयर में कन्वर्ट करता हूँ, और साइज़ यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मैंने ग्रो फॉर फेड फॉर कंटिन्यू रखा, क्योंकि नीचे से मेरे को छोटे बबल चाहिए फिर बड़े चाहिए। तो मैं यहाँ से जो साइज़ है वो चेंज कर देता हूँ, रेंडर करके देखता हूँ। देखो उसके अंदर वो पार्टिकल्स वहाँ पे विजिबल हो गए, क्योंकि अभी हमने मटेरियल अप्लाई नहीं किया। तो अब हम उसके ऊपर वो वाला मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, रेंडर करके देखते हैं। तो वो भी हमारे पास सेमी ट्रांसपेरेंट एक्टिव हो जाएंगे, जो ज्योमेट्री हमने क्रिएट की। तो इस तरीके से आप बबल्स और कोई भी फॉग टाइप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो किसी के अंदर भी। अब जो हम पार्टिकल सिस्टम, सपोज हमने ये क्रिएट किया, अब इस पार्टिकल सिस्टम की जगह मैं चाहता हूँ कि आपने कोई बीन्स बनाई है, उन बीन्स को यूज़ करना चाहते हैं इसकी जगह। तो जैसे कोई कॉफ़ी बीन्स हैं, तो कॉफ़ी बीन्स हम बना लेते हैं कि जैसे आपने बोला एक स्टैंडर्ड, और यहाँ से हम स्फेयर ले लेते हैं। स्फेयर में जाके इसको बोलते हैं FFD1, और इस तरीके से ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं पॉली में, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट को पिक करो, अंदर कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज, कन्वर्ट किया पॉली में, 1 वर्टेक्स सेलेक्ट किए बीच वाले, और सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर लेते हैं, जिससे एरिया सिलेक्ट कर ले। और यहाँ से हम कम करते हैं कि इतना फिक्स हमें चाहिए, इसको अंदर कर सकते हो आप। थोड़ा एरिया और बढ़ा देते हैं, जिससे हम ये एरिया पूरे को ये क्रॉप कर पाएँ, जिससे वो चीज़ थोड़ी सी बैंड हो गई। अब हम चाहते हैं कि लाइक उसमें मटेरियल
अप्लाई करते हैं कि लाइक ये हमारी कोको बीन्स हैं जो भी हमारे को डिज़ाइन करनी है, तो आप यहाँ से रेंडमनेस डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। तो हम यहाँ से सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करके उसकी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं कि जैसे हमारे को ये कम चाहिए, ये भी कम चाहिए, तो हम यहाँ से ऐसा डिफाइन करते हैं। अब आपने इसको पिक किया, अप्लाई किया और इसको एक चॉकलेट ब्राउनिश कलर लिया, स्पेकुलर बढ़ाया शाइन देने के लिए और पिंच कर दिया जिससे वो उसकी शाइन कम रहे। अब हम चाहते हैं कि लाइक 1, आप इसको पूरे को छोटा करके आपने एक ज्योमेट्री तैयार कर लिया। ये एक कॉफ़ी बीन है जिसको मैं मल्टीपल वे में यूज़ करना चाहता हूँ अपने ऐड के अंदर, कि इसकी बारिश हो रही है या ये एक ज्योमेट्री है, तो हम अब इस ब्लिज़ार्ड को यूज़ करना चाहते हैं उसकी जगह। तो जो हमने स्टैंडर्ड पार्टिकल ले रखे हैं, हम स्टैंडर्ड पार्टिकल में ऐसी कोई शेप नहीं है कि वो कॉफ़ी बीन जैसी लगे, तो उस केस में हमें क्या करना है, इसको बोलना है इंस्टेंस ज्योमेट्री। इंस्टेंस ज्योमेट्री मतलब कि हम खुद सेट करना चाहते हैं कि हमारी जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल बने। अब यहाँ पे आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा, ये सब ऑफ हो गए और नीचे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ आ रहा है हमारे पास इंस्टेंस ज्योमेट्री। मैंने बोला पिक ऑब्जेक्ट दिस, तो देखो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे कॉपी हो गई, उसकी जगह रिप्लेस हुए। लेकिन रिप्लेस होने के बाद वो बहुत बड़े बड़े हो गए, क्यों? क्योंकि हमने पार्टिकल साइज़ तो यहाँ से सेट हो रहा है, तो हम यहाँ से पार्टिकल साइज़ कम कर सकते हैं कि जितना आपको कॉफ़ी बीन्स चाहिए आप वो यूज़ करो। आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग में ये छोटी नहीं हो तो आप ग्रो फॉर हटा सकते हो, फेड फॉर भी हटा सकते हो, हटाना चाहते हो तो। बट मटेरियल ये वाला नहीं दिख रहा है, तो जो भी हम इंस्टेंट ज्योमेट्री को पिक करते हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं गेट मटेरियल। तो जैसे ही हम गेट मटेरियल करेंगे वो वाला उसके ऊपर असाइन हो जाएगा। आप इसको हाइड कर सकते हैं क्योंकि ये डिलीट कर दोगे तो इंस्टेंट ज्योमेट्री डिलीट हो जाएगी तो कुछ रहेगा नहीं, तो उसको हमेशा एक्टिव ही रखना है। तो आप देखेंगे तो वो कॉफ़ी बीन्स उसमें से पार्टिकल्स की जगह एमिट होंगी और वहाँ पे हमारे को कॉफ़ी बीन्स ही कॉफ़ी बीन्स दिखेंगी। अब आप चाहते हैं कि लाइक ये जो सोर्स है, इस सोर्स को आपको किस तरीके से यूज़ करना है वो आपके ऊपर है, कि हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से पार्टिकल इस एरिया में निकले, तो आप अपने एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो ये है कि हम इंस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि सपोज़ मैंने कोई लेमन स्लाइस बनाई है, उसको मुझे यूज़ करना है, लेमन स्लाइस लिया और इस तरीके का मेरा कोई टेक्सचर है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ इमेज को और यहाँ पे लेमन स्लाइस ले लेता हूँ इसकी जगह। तो मैंने यहाँ से सिलेंडर मटेरियल अप्लाई किया, बिटमैप, लेमन स्लाइस, फिल, वो नहीं आएगा, यूवीडब्ल्यू मैप आ गया, इधर भी है इधर भी है, ठीक है, बीच में नहीं है, कन्वर्ट करो पॉली में, 4 सेगमेंट हटाओ पहले, तो इतने सेगमेंट नहीं चाहिए हाइट में, 4 शिफ्ट प्रेस करके पूरा सिलेक्ट किया और आप इसके ऊपर एक अप्लाई कर सकते हो शेडर और उसका कलर येलो ही दे दो आप, जिससे स्लाइस हमारी लेमन येलो में ही रहे, ठीक है। आपने जो यूवीडब्ल्यू मैप इसके ऊपर अप्लाई किया है सीन पे अपनी ज्योमेट्री का, 1 प्रेस करो, आप उसको स्केल भी कर सकते हो कि आपको कितने में चाहिए, तो जिससे वो विजिबल प्रोडक्ट ठीक लगे। तो मैं इसको पॉली में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1 थोड़ा छोटा रखता हूँ और आपने इसकी जगह रिप्लेस किया इसको। तो अब यहाँ पे आएंगे, पिक ऑब्जेक्ट कौन सी, ये वाली, गेट मटेरियल फ्रॉम, तो हमारे पास ये आ गया। अब वो एकदम एक दूसरे के अंदर इतने सारे जा रहे हैं, बेकार लग रहे हैं, तो आप बेसिक पैरामीटर में आओ, इसका एरिया विड्थ बढ़ा दो और लेंथ भी बढ़ा दो और आप यहाँ से जो यूज़ टोटल कर दो जिससे कम हो जाए हमारे पास जो पार्टिकल सिस्टम है। अब हम जब प्ले करेंगे तो लाइफ अभी इतनी है, तो हम इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं जितने ज़्यादा हमारे को उस बैकग्राउंड में चाहिए, और टोटल आप बढ़ा भी सकते हो जितना आपको ज़्यादा बैकग्राउंड में चाहिए, तो आप उस तरीके से डिफाइन करो और रेंडर करोगे तो वो सीन में इस तरीके से विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। तो हम एक ऐसा ही एक बेस कलर ले लेते हैं जो इसको ट्रीट करे इस तरीके से। अब ये थोड़ी सी डार्क और इस तरीके से दिख रहे हैं, तो आप सेम टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको ही, जो आपने टेक्सचर यूज़ किया है इसको ही सेल्फ इल्यूमिनेशन पे डाल दो, कॉपी। अब रेंडर करके देखते हैं,
तो अब देखो आपको वो उस तरीके से हमारे पास लेमन फ्लो बिल्कुल सारे टेक्सचर, मतलब कि जो लाइट डिफ़ॉल्ट डार्क कर रही थी वो नहीं करेगी। तो हमारे पास यहाँ पे उस तरीके से हम ज्योमेट्री ले रहे हैं। अब ये तो हुआ कि हम कोई भी बैकग्राउंड को इस तरीके से, चाहे बिस्किट्स हों वटेवर, कुछ भी आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप की कोई ऑब्जेक्ट ऐसी है जो एनिमेटेड है, मतलब कोई सरफेस आपने ऐसा बनाया है जो एनिमेटेड हो सकता है, कि सपोज कोई बटरफ्लाई है, वो आपके उस ज्योमेट्री के पास से निकलेगी। लाइक आपने कोई सोप का ऐड बनाया और बटरफ्लाई है, तो आपने जैसे कोई बटरफ्लाई डिज़ाइन की, तो बटरफ्लाई डिज़ाइन करने का इजी वे हम क्या करते हैं कि यहाँ से बटरफ्लाई पीएनजी ले लेते हैं कोई, जिसमें हमारे को ट्रांसपेरेंट मिल जाए। ठीक है, सेव इमेज एज, और इसको हम एक प्लेन बनाते हैं, मटेरियल, इसको इसके ऊपर अप्लाई किया, बिटमैप, और जेपीजी है तो ऑल फाइल्स कर लेता हूँ जिससे सारी दिख जाए। और मैं यहाँ से ले लेता हूँ पीएनजी बटरफ्लाई, कहाँ गई ये, यहाँ से ऑन करूँ तो वो बटरफ्लाई अभी इस तरीके से विजिबल है। मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, और ये टेक्सचर हम ओपेसिटी में डाल देते हैं, जिससे ये ट्रांसपेरेंट करना है मेरे को मैप्स। और जो हमने ओपेसिटी में डाला है यहाँ पे आप अल्फ़ा कर दो, जिससे वो चीज़ विजिबल ऑफ हो जाए, सिर्फ वही हमारे को दिख रही है। अब हम चाहें तो इनको एनिमेट भी कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, हाइट सेगमेंट सब हटाता हूँ, सिर्फ एक रखता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि ये जो कन्वर्ट किया पॉली में, अब एनिमेट करना है मेरे को इसकी विंग्स को। तो मैंने 1 प्रेस किया और ऑटो की ऑन कर ली, 10 पे गया कि ये ऐसे ऊपर होगा और ये ऐसे ऊपर होगा। ठीक है, 0 पे ये नीचे होंगे दोनों। तो हमारे पास अभी इस तरीके से विजिबल हो रहा है। ठीक है, अभी तो हम ये ले लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ देखें तो ये सिर्फ 2 फ्रेम की हमने एनिमेशन बनाई है, कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ। अब आप चाहते हैं कि लाइक ये जो एनिमेशन है ये हम रिपीट करना चाहते हैं सारे फ्रेम पे, तो आप कर्व एडिटर के थ्रू ये चीज़ कर सकते हैं, जिसको आप बस समझ लो कैसे करना है। यहाँ से ग्राफ एडिटर, कोई भी आपने चीज़ सिर्फ लूपेबल एनिमेशन बनानी है तो आप यूज़ करते हैं इस टेक्निक को। यहाँ से आप कर्व एडिटर ओपन करो, जिसको भी आपने एनिमेट किया होगा उसकी कीज़ आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगी। जैसे इस ऑब्जेक्ट में हमने एडिटेबल पॉली डाला हुआ है, और हमने क्या एनिमेट कर रखे हैं, उसके पॉइंट्स को एनिमेट किया हुआ है 1 2 और 5 6 को। तो इनको सिलेक्ट कर लिया। इनको सिलेक्ट करने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये लूपेबल हो, तो यहाँ पे इनको सबको सिलेक्ट किया तो ये कर्व सिलेक्ट हो गए इसके। यहाँ से पैरामीटर कर्व आउट ऑफ रेंज आ रहा है, इसको ओपन करो और इसको लूप कर लो। ओके करोगे तो यहाँ पे हमारे पास लूप इस तरीके से काम कर गया, कि मतलब ये ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने कर्व को लूपेबल बना दिया। तो अभी क्या होगा, यहाँ से यहाँ, लेकिन अभी एकदम झटका लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जा रहा है और फिर एकदम से नीचे हो जाता है, क्योंकि हमने लूप बनाया नहीं पूरा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस की को शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर देता हूँ यहाँ, जिससे पूरा लूप बन जाए। तो हमारी बटरफ्लाई काम करने लग गई, एनिमेशन चालू हो गया हमारा। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने सीन बनाया है ये सब बटरफ्लाईज हों। तो मैं फिर से आता हूँ, इंस्टेंट ज्योमेट्री, पिक ऑब्जेक्ट दिस वन, और बोला गेट मटेरियल फ्रॉम। तो मेरे पास क्या बन गया, एक बटरफ्लाई का पूरा एरिया डिज़ाइन हो गया। अब मैं इस बटरफ्लाई को थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे कलर करेक्शन डाल देता हूँ, जिससे मैं इसकी सैचुरेशन को बढ़ा सकूँ, जिससे वो ब्राइट दिखे मेरे को जो हम यूज़ कर रहे हैं। और इसको ही सेल्फ इल्यूमिनेशन पे भी डाल देते हैं। रेंडर करके देखेंगे तो वो अच्छा सा सीन हमारे को विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे थोड़ा डार्क कर लेते हैं इस एरिया को, रेंडर करके देखें तो हमारे को इस तरीके से विजिबल हो गई हमारी बटरफ्लाईज। आप इसको डिलीट भी मार सकते हो क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है।
अब ये बटरफ्लाइज देखें तो जब ये एनिमेट हो रही हैं तो बस ये सीधी सीधी जाए जा रही है। तो आप चाहते हो कि इसको कोई पर्टिकुलर एंगल में चाहते हैं तो हम इस एंगल में ले सकते हैं कि इस फ्लो में वो काम करें। अब जो ये पोजीशन है जो हमने एनिमेट किया है वो हमने क्या किया है, एनिमेटेड की है। तो अगर हम बोलें कि हमें इसे एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है जो हमने इंस्टेंट ज्योमेट्री बनाई है, तो आप ये एनिमेट तो हो रही है, मतलब वो सब के पंख तो हिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो आपके पास वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन सबके जो अगर हम ये बैंड हुआ है तो एग्जैक्टली ये भी उतना ही बैंड हुआ है, ये भी उतना ही, ये भी इतना ही। तो मतलब हर एक की जो एनिमेशन है वो सेम आ रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको रैंडम ऑन कर देंगे। रैंडम ऑन करने से यहाँ आप एनिमेशन का फ्रेम ऑफसेट चेंज कर सकते हैं। तो देखो कोई के किसी के जो विंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुड़ गए, किसी के कम। तो आप यहाँ से रैंडमनेस दे रहे हैं कि सारे जो भी एनिमेशन है वो रैंडम आए। तो मैं अगर रेंडर करके भी देखूंगा तो सबके सेम नहीं होंगे, किसी के ज़्यादा बैंड हैं, कोई बिल्कुल स्ट्रेट में है, कोई बिल्कुल फोल्ड हो चुके हैं। तो सबकी रैंडमनेस आ गई जो भी हम एनिमेशन हमने क्रिएट किया अपने सीन के। तो ये तो हुआ कि एक सिंपल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको इस तरीके से डिफाइन किया। लेकिन इनकी रोटेशन बड़ी गंदी लग रही है कि वो टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं। तो आप यहाँ से उसकी रोटेशन को यहाँ से एडजस्ट करते हैं कि जो हमारे पास आ रहा है यहाँ स्पिनिंग है, इसको ज़ीरो करेंगे तो देखो सब एक ही एंगल में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें पार्टिकल्स को तो पार्टिकल्स टेढ़े जा रहे हैं, मतलब जो उसके विंग्स हैं वो सामने की तरफ को हमारे पास जा रहे हैं कि भाई हम जो ज्योमेट्री ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो रोटेटेड है, इधर की तरफ है। तो अगर मुझे ये सीधा करना है तो हमें क्या करना होगा, इसका एक ही रूल है कि आप पार्टिकल को नहीं रोटेट कर सकते एक एग्जैक्टली। तो हम यहाँ से इसको पिक करेंगे, 1 प्रेस करेंगे। अब आपको इसकी रोटेशन चेंज करने का मतलब है कि आपको जैसे जैसे हम ये रोटेट करेंगे वैसे वैसे वो भी चेंज होगा। तो लेकिन हमने की लगा रखी है अपने वर्टेक्स को, तो वो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप मैनुअली भी रोटेट करोगे तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें इसे वर्टेक्स मोड पे करना पड़ता है, तो जो अभी इस एनिमेशन में पॉसिबल नहीं है। तो वो हम नेक्स्ट में एग्जाम्पलों में देख लेंगे कि कैसे करना है इसको। अभी के लिए हमारे को यही है कि आप पार्टिकल्स जो भी आपने अपने एड्स बनाए हैं या जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप पार्टिकल्स को यूज़ करना शुरू करो, चाहे वो बबल्स के लिए हो सकता है, चाहे वो ज्योमेट्री के लिए हो सकता है या बैकड्रॉप के लिए हो सकता है। तो ये आपको यूज़ करने हैं। फिर हम इसको फोर्सेस के थ्रू और इनकी स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये कैसे कोलाइड होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है पार्टिकल सिस्टम की फर्स्ट क्लास, कि किस तरीके के पार्टिकल सिस्टम होते हैं और हम इनको कैसे एग्जाम्पल के लिए यूज़ करते हैं।